नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल wealthsky.in में। wealthsky.in में ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का जो स्टाइल होता है ऑपरेटर और ट्रेडर का, कि वो लोग कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ताकि वो लोग अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो इसका तीसरा जो टॉपिक हमारा है वो है स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस आखिर होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है और इस चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, जो भी रिटेल ट्रेडर है, वो अपना पैसा गंवाते हैं इस मार्केट में। 90% ऑफ ट्रेडर लूज देयर मनी इन दिस मार्केट। क्योंकि होता क्या है, जब भी वो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, या तो वो स्टॉप लॉस कट जाता है जिसकी वजह से उनको लॉस मिलता है, या वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं। उनको ये लगता है कि यार मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कोई काट देता है, कोई ऑपरेटर बैठा है जो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, मेरा टारगेट नहीं हिट हो पाता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि वो बिल्कुल सही सोचते हैं। मार्केट में जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनका स्टॉप लॉस काटते रहते हैं और अपना गेन बनाते रहते हैं। इसीलिए वो 10% लोगों में आते हैं, जो 10% लोग मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, आपका टारगेट जो है वो बिना हिट हुए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाने पे आप लॉस में, उस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस में बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस आखिर हिट क्यों होता है? क्यों उस जगह एक ऑपरेटर का स्टॉप लॉस क्यों नहीं हिट होता? क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो गलत तरीके से गलत जगह लगाया जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेटर उसको अपना स्टॉप लॉस काटे बिना ही आपका स्टॉप लॉस काट देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस होता क्या है? दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है स्टॉप लॉस होता क्या है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि स्टॉप लॉस आपको अनवांटेड जो रिस्क होता है मार्केट में, कि आपको किसी ट्रेड में बड़ा लॉस ना हो जाए, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है कि आपका जो रिस्क है वो कम से कम रहे। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि वो चीज़ें सारी गलत बता रहे हैं आपको। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकते। आपका 3 से 4 ट्रेड में ही आपका पूरा पैसा ऑपरेटर अपने पास खींच लेगा और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। दोस्तों, हम कहते हैं कि स्टॉप लॉस एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, कि आप जब मार्केट में कोई भी ट्रेड लगा रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो। वो रिस्क किस चीज़ का है? ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। तो आपने अपना एक रिस्क जो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं मार्केट में, उसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। किसी का रिस्क होता है कि वो 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाता है, किसी का रिस्क होता है कोई 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता है, कोई 2% का लगाता है, कोई 10% का लगाता है। तो ये अपनी अपनी एबिलिटी है जिसमें कि वो अपना रिस्क को मैनेजमेंट करता है। ये उनकी खुद की क्षमता है। कोई भी इंसान कोई भी स्टॉप लॉस लगा सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको यही स्टॉप लॉस लगाना है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस क्या लगना चाहिए, इस पे हमने रिसर्च करी है और हमने पाया है कि हमारी रिसर्च 95% तक सक्सेसफुल है इंट्राडे ट्रेडिंग में। दोस्तों, स्टॉप लॉस आपने ज़्यादातर वीडियोस में सुना होगा कि स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन आज तक कभी किसी ने आपको ये बताया नहीं होगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और उसी पॉइंट पे क्यों लगाना है। क्योंकि आज तक कभी उनको खुद नहीं पता जिन्होंने वीडियो बनाए हैं कि वो स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, क्योंकि वो भी रिटेल ट्रेडर हैं।
उनका भी स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो आपको कैसे बता सकते हैं कि स्टॉप लॉस सही है? कोई बोलता है एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस लगाओ, कोई कहता है कि आप 10 मिनट का स्टॉप लॉस लगा लो, कोई कहता है 10 मिनट का एवरेज ले लो, उसका स्टॉप लॉस लगा लो। तो ये सारी एक मिथ हैं। ये कोई भी आपको सही तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों, हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं, जो टेक्निक आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगी, और ये टेक्निक हमें पिछले 5 साल से पैसा कमा के दे रही है इंट्राडे ट्रेडिंग में। हम नहीं कहते आप 1 या 2% के लिए मार्केट में काम करो। 2 या 3 पॉइंट से आपको अगर प्रॉफिट मिल जाता तो सारे रिटेल इन्वेस्टर पैसा कमाने लगते। क्यों 10% लोग ही पैसा कमा रहे हैं? दोस्तों, ये इस मार्केट में बहुत सारा पैसा है। आप जितना लालच करोगे उतना ही बड़ा आपको गेन मिलेगा, लेकिन उस लालच के लिए आपको कुछ टूल्स सही से इस्तेमाल करना सीखना ही पड़ेगा। जिस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हम ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देंगे तो एक्सीडेंट ज़रूर होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं और उसको लगाने की टेक्निक क्या है। एक ऑपरेटर जो स्टॉप लॉस लगाता है वो किस टेक्निक पे लगाता है और उसका स्टॉप लॉस क्यों नहीं हिट होता, जिसकी वजह से उसकी मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं और कम से कम ट्रेड उसको लॉस देती हैं। दोस्तों, रूल्स ऑफ स्टॉप लॉस इन इंट्राडे ट्रेडिंग, ये हमारी पिछले 5 साल की रिसर्च है जिसको हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाइए और आप देखिए कि आपकी जो ट्रेड्स होंगी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी तेज़ी से बढ़ेगी। जो ट्रेड में आपको लॉस हो रहा था वो ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट छोटा मोटा नहीं होगा दोस्तों। 5%, 10%, 15, 20%, 30% तक आपको प्रॉफिट होगा अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो स्टॉप लॉस की। तो इसमें हम करते क्या हैं? इसमें जो पहला पॉइंट है वो है ऑलवेज प्लेस स्टॉप लॉस इन हाफ आवर कैंडल फ्रॉम लास्ट कैंडल हाई और लो। आप जब भी कोई ऑर्डर पंच करते हैं मार्केट में, तो आपको उस ऑर्डर का जो स्टॉप लॉस लगाना है वो पिछले आधे घंटे का या तो लो होगा या हाई होगा। लो और हाई से मतलब मेरा ये है कि अगर आप बाय कर रहे हो तो आप पिछले आधे घंटे की जो कैंडल होगी उसका लो का स्टॉप लॉस लगाओगे, अगर आप सेल कर रहे हो तो हाई का लगाओगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट ये है कि आप कभी भी अपना स्टॉप लॉस राउंड फिगर में नहीं लगाओगे। ऑलवेज प्लेस स्टॉप लॉस इन डेसिमल। दोस्तों, डेसिमल का यहाँ पे रोल इसलिए है क्योंकि इस मार्केट में हम लोग ही काम करते हैं, ह्यूमन पीपल ही काम करते हैं, और ऑपरेटर लोगों की एक क्षमता जानता है कि जो लोग होते हैं, रिटेल पीपल होते हैं, रिटेल पब्लिक जो स्टॉप लॉस लगाती है वो हमेशा राउंड फिगर में लगाती है। तो ऑपरेटर हमेशा राउंड फिगर के स्टॉप लॉस को काटने की कोशिश करता है, वो डेसिमल वाले को नहीं काटेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि 201.40 पे कितने लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा दोस्तों? बहुत ही कम लोगों का लगा होगा, जिसकी वजह से ऑपरेटर उस पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट नहीं बनाएगा। अगर मैं बोलूँ 201 कितने का लगा होगा तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस डेसिमल में ही लगाना है। तीसरा पॉइंट है बिफोर अप्लाई स्टॉप लॉस चेक द हाई और लो ऑफ लास्ट हाफ आवर कैंडल। यानी आप जब भी स्टॉप लॉस लगाने जा रहे हैं तो पिछले आधे घंटे की आपको कैंडल का हाई देखना है और लो देखना है। अगर आप स्टॉक में बाय कर रहे हो तो आपको हाई देखना है, अगर आप सेल कर रहे हो तो लो देखना है। उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में स्टॉप लॉस शुड बी इन डेसिमल ऑफ नेक्स्ट राउंड फिगर ऑफ लो और हाई ऑफ द लास्ट आवर कैंडल। तो दोस्तों, इस फोर्थ पॉइंट का मतलब ये है कि आपने पिछले आधे घंटे की जो कैंडल होगी उसका हाई देख लिया और लो देख लिया। अगर आप किसी स्टॉक में शॉर्ट हो तो जो भी हाई है उस हाई का नेक्स्ट राउंड फिगर के ऊपर की वैल्यू आप लोगे। अगर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में बाय साइड में हो, अगर आप बाय कर रहे हो तो आप लास्ट हाफ एन आवर की कैंडल का जो लो होगा
उसका जो नेक्स्ट राउंड फिगर होगा उसका आप स्टॉप लॉस लगाओगे डेसिमल में। गए गए। तो दोस्तों अगर किसी को ये चीज़ कन्फ्यूज़न है तो मैं एक एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करिए कि आपने एक हाफ आवर कैंडल देखी जिसका हाई था 230.50 पैसे और उसी कैंडल का जो लो था वो 225.30 पैसे का था। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाय साइड जाते हो, आप स्टॉक को बाय करते हो 231 पे यानी 231 पे आप उसको बाय करते हो, तो आपका स्टॉप लॉस एज पर द स्ट्रेटेजी वो होगा पिछली हाफ एन आवर के लो की कैंडल का नेक्स्ट राउंड फिगर की डेसिमल वैल्यू। तो आपका पिछले आवर की कैंडल की जो लो वैल्यू है वो है 225.30। इसका जो नेक्स्ट राउंड फिगर है वो है 224। अब बहुत से कहेंगे नेक्स्ट राउंड फिगर तो 225 होगा। नहीं दोस्तों, ये 225 नहीं, नेक्स्ट राउंड फिगर 224 होगा। उसके नीचे की वैल्यू जो है वो है 223। उसमें आपको डेसिमल में लगाना है स्टॉप लॉस। तो आपका जो स्टॉप लॉस हो गया वो हो गया 223.80, 223.95, 223.55, 223.45। इसमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। आप 223.60 भी लगा सकते हो। ये हो गया बाय साइड का। अगर आप शॉर्ट करते हो तो शॉर्ट के केस में है कि उस कैंडल का जो पिछले आधे घंटे की जो कैंडल थी उसका हाई, तो उसका हाई कितना है 230.50 पैसे का यानी 230.50 पैसे का। तो आपने उस स्टॉक को शॉर्ट सेल किया आपने 224 रुपये पे। तो स्टॉप लॉस आपका बन गया नेक्स्ट राउंड फिगर। तो नेक्स्ट राउंड फिगर आपकी कितनी हुई 231। तो 231 के बाद जो भी वैल्यू है जो उसका डेसिमल में आपको लगाना है, तो 231 के बाद की जो वैल्यू है 232 पॉइंट डेसिमल, जो भी 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे 90 पैसे तक के बीच में आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये आपकी पूरी चॉइस है। दोस्तों इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। कि आपको हमेशा देखना है कि जो लास्ट हाफ एन आवर की कैंडल थी उसका जो भी हाई होगा उसके नेक्स्ट राउंड फिगर की डेसिमल में आप स्टॉप लॉस लगाओगे। अगर हाई उसका 230.50 पैसे का है तो इसका जो हाई नेक्स्ट राउंड फिगर की जो वैल्यू आई वो आई 231। तो नेक्स्ट वैल्यू में आपको लगाना है। तो इसका नेक्स्ट राउंड फिगर 231 है तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी 232, उसका राउंड फिगर यानी 232.20 पैसे। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं इसका एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने जिन स्टॉकों में काम किया था उसमें वो चीज़ कैसे अप्लाई हुई थी। दोस्तों ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का चार्ट है जिसमें कि निफ्टी बियरिश था, तो मैंने शॉर्ट करके मार्केट में काम किया था जिसमें कि मैंने दो स्टॉकों में काम किया था, एक था फोर्टिस और एक था पीवीआर। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी जो टेक्निक है स्टॉप लॉस लगाने की वो कितनी सक्सेसफुल होती है। तो दोस्तों ये पहला जो चार्ट आप देख रहे हैं ये चार्ट है फोर्टिस हेल्थ केयर का, जो कि 12% 13% तक गिर के बंद हुआ था। तो मैंने इसको शॉर्ट सेल किया था और अपना स्टॉप लॉस फॉलो किया था जिसमें कि 6% का मुझे गेन मिला था। दोस्तों अब आप इसमें देखो कि हमारी जो टेक्निक है वो कितनी काम आ रही है। ये हाफ एन आवर की कैंडल्स हैं दोस्तों जो मैंने अपने चार्ट पे लगा रखी हैं। ये सारी हाफ एन आवर की कैंडल हैं। तो मैंने इसको शॉर्ट किया और पहली जो हाफ एन आवर की कैंडल थी, जो पहली कैंडल थी 23 जून की 9:29 की जो कैंडल थी उसका हाई के नेक्स्ट राउंड फिगर की का स्टॉप लॉस लगा दिया। तो इसका जो हाई था वो था 187.50 पैसे।
तो इसका जो स्टॉप लॉस हुआ वो हुआ कितना, इसकी नेक्स्ट राउंड फिगर इसका बैठता है कितना, 188 रुपीज़ का। तो नेक्स्ट राउंड फिगर के डेसिमल यानी 189.10 पैसे का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो दोस्तों मैं वेट करता रहा, उसके बाद नेक्स्ट आधे घंटे का, अगली जो आधे घंटे की कैंडल बनी उसका जो हाई था वो था 186.20। तो देख रहे हो इसमें मेरा पहला स्टॉप लॉस नहीं कटा अभी तक, ठीक है। तो 186.20 का मैंने रिवाइज़ कर दिया स्टॉप लॉस, कि कितना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मैंने रिवाइज़ करके, मैं अभी भी शॉर्ट में हूँ, मैंने इसका रिवाइज़ करके लगा दिया नेक्स्ट राउंड फिगर के ऊपर की वैल्यू। तो नेक्स्ट राउंड फिगर कितना बना, 187, उसके ऊपर की वैल्यू 188.10 पैसे का स्टॉप लॉस। फिर मैंने आधे घंटे बाद देखा इसका, तो इसमें फिर इसने नहीं काटा, 182 का लो हाई बनाया लेकिन मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटा। उसके बाद दोस्तों फिर इसने अगले आधे घंटे में 11 बजे की जो कैंडल थी उसमें जो हाई मारा वो मारा 181.35 पैसे का, मेरा स्टॉप लॉस फिर नहीं कटा। फिर इसने 11:30 बजे का जो हाई बनाया वो बनाया 178.30 पैसे का, मेरा स्टॉप लॉस फिर भी नहीं कटा। 12 बजे जो इसने हाई बनाया वो बनाया 179.10 पैसे का, लेकिन दोस्तों इसने पिछले हाई को कट कर दिया। लेकिन हम हमेशा स्टॉप लॉस लगाते हैं नेक्स्ट राउंड फिगर के ऊपर की वैल्यू, तो हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो था 180.20 पैसे का, तो वो भी अभी भी हमारा नहीं कटा, अभी भी हम शॉर्ट पोजीशन में थे, स्टॉक हमारा 175 तक पहुँच गया है। उसके बाद इसने जो हाई बनाया वो बनाया 78 का, जो कि 12:30 बजे था। उसके बाद जो इसने हाई बनाया वो बनाया 78.10 पैसे का, जो कि 1 बजे का था। और फिर ये उसने हाई बनाया 178.5 पैसे का, जो हमारा 1:30 बजे का था। फिर इसने जो हाई बनाया वो बनाया 2 बजे का, जिसमें 176.75 का था। फिर इसने जो हाई बनाया 2:30 बजे, जो कि 176 का था। और इसके बाद जो उसने 3 बजे का हाई बनाया 176.65 का, यहाँ तक हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं कटा है। एज़ पर हमारी स्टडी, हमारी जो टेक्निक है लगाने की, उसके बेसिस पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं कटा। और अल्टीमेटली हम 3:30 बजे तक हम अपनी पोजीशन में प्रॉपरली बने रहे, और पूरा स्टॉक जो कि 6% गैप डाउन था उसके बाद 13% तक गिरा और क्लोजिंग दिया है। हम ऑलमोस्ट 7% के गेन में हमने क्लोजिंग दी थी। आप जनरली कैंडल से भी आइडिया लगा सकते हैं, ये सारी आधे घंटे की कैंडल्स हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी स्टॉक ने अपने कैंडल के हाई का कोई भी स्टॉप लॉस नहीं काटा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा फोर्टिस का। अब हम देखते हैं पीवीआर, जिसमें कि मैंने स्टॉक में ट्रेडिंग करी थी और इसको भी शॉर्ट किया था क्योंकि मार्केट नेगेटिव था। दोस्तों ये पीवीआर का चार्ट है। पीवीआर के चार्ट में भी आप देख रहे हैं कि ये आधे घंटे की कैंडल है। आधे घंटे की कैंडल ने किसी ने भी अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा है, अगर आप देख सकते हैं तो ये भी एक 4% गिरा था, जिसमें कि हमें हमारी टेक्निक पे पूरा बेनिफिट मिला था। इसके बाद आप पीएफसी भी देख सकते हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं कि हमारी टेक्निक पे कहीं पे भी इसने स्टॉप लॉस नहीं काटा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कैंडल के इसके हाई के पास तक आया, लेकिन कहीं पे भी नहीं काटेगा जब आप हमारी पूरी टेक्निक को सही तरीके से अप्लाई करेंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि ये टेक्निक 100% सही है, ये आपको 90% तक आपके जो टारगेट में बने रहने का जो पूरी एबिलिटी है उसको डिफ़ाइन करेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगी कि कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में बने रह सकते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो हमेशा चाहता है कि मैं मार्केट में जाऊं, मेरा टारगेट हिट हो जाए और मैं बाहर आ जाऊं, क्योंकि वो 2 या 3 पॉइंट कमाने आता है। एक ऑपरेटर कभी 2-3 पॉइंट कमाने नहीं आता, वो आता है 4%, 5%, 6%, 10%, 15%, 20%, जितना वो कमा सकता है। तो हमेशा याद रखो, एक ऑपरेटर के तरीके से सोचोगे तो आपको हमेशा बड़ा गेन होगा।
तो उस बड़े गेन के लिए जो एक गोल्डन रूल है वो है आपका स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस आधे घंटे में फॉलो करना है। हमेशा आधे घंटे का हाई और लो जो भी बनता है उसका नेक्स्ट राउंड फिगर के ऊपर की वैल्यू में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब नेक्स्ट राउंड फिगर के ऊपर की वैल्यू होती है कि अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो आप 1 पॉइंट नेक्स्ट राउंड फिगर की वैल्यू बना सकते हो। अगर आप 500 का स्टॉक है तो आपका 1 पॉइंट में नहीं बनेगा, वो एटलीस्ट 2 पॉइंट में बनेगा। अगर 1000 रुपये का स्टॉक है तो एटलीस्ट आप 3 रुपये से लेकर 4 रुपये तक ऊपर शिफ्ट करोगे नेक्स्ट राउंड फिगर की वैल्यू के ऊपर का। अगर वो 2000 का स्टॉक है तो आप कम से कम 5 पॉइंट लोगे। अगर वो 5000 रुपये का स्टॉक है तो कम से कम आप 10 पॉइंट लेके चलोगे, क्योंकि 5000 का स्टॉक की वैल्यू है, उसमें एक बड़ी क्वांटिटी आएगी तो वो ऊपर नीचे तेज़ी से होगा। अगर 10,000 का स्टॉक है तो एटलीस्ट 15 पॉइंट आप ऊपर लेके चलोगे। ओके, आई होप ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। क्योंकि अगर इस चीज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के बाद हमें कमेंट कर सकते हैं। कैंडल स्टिक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उस वीडियो को आप दोबारा देख के समझ सकते हैं कि एक ऑपरेटर कैंडल स्टिक को कैसे देखता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ भी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।